हाँ सर। अच्छा, तो बेटा सोलेनॉइड क्या होता है? जो बाहरी स्ट्रक्चर है पहले हमने वो सीखा। उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई कि पर यूनिट लेंथ की बड़ी इंपॉर्टेंस है इसमें। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये शब्द रट लेना हुआ जहां सोलेनॉइड आएगी, और बाकी जगह नंबर ऑफ टर्न ही पर्याप्त होता है। फिर हमने ये देखा कि दो कोएक्सियल हमारे पास अगर कॉइल होती हैं और दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो उनके बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कैसे बनता है? हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने डिराइव किया था। इसमें दो तीन पॉइंट्स ले लीजिए और बीच में देख लीजिए, दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड न्यूमेरिकल करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि अच्छा तो बराबर आ रहा है, तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन गया हमारे पास। तो हमारे पास तो बहुत सारे लूप हैं और सब कोएक्सियल हैं, तो इसका मतलब सोलेनॉइड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की डिवाइस होगी, और वो भी एक लंबे रीजन में। ये लंबा रीजन क्या होता है? मतलब अपने रेडियस के मुकाबले लंबा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोलेनॉइड के अगर बाहर देखना हो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने तो डायरेक्शन ये ले रखे करके समझाया आपको पिछले लेक्चर में। आप डायरेक्शन दोनों की अपोजिट भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तब भी आप देखेंगे कि अच्छा, जो पॉइंट्स दूर हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के अपोजिट चल रही है ऑलमोस्ट। तो जब काफी दूर बाहर जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो मान लेंगे हम। एक्चुअली एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगा वो, लेकिन बाहर जितना जाते जाएंगे जीरो होता जाएगा, और सेंटर ही और अंदर आएंगे तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वो कांस्टेंट बन जाएंगे। अगर ये सब क्लियर है तो अब हम इसे लिखना चाहिए हमें, कि सोलेनॉइड क्या है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? तो देखिए प्लीज, a solenoid is a wire wound closely in the form of a helix. आप लोग यही कह रहे थे, आंसर यही दे रहे थे आप लोग कि हेलिकल फॉर्म है ये हेलिक्स हुआ। ठीक है ना? और वायर टच भी कर सकते हैं, बाहर से कोटेड होते हैं। तो लिखिए द वायर is coated with an insulating material तो इससे क्या होगा? सो दैट so that physical touch of wires can't share the current. ठीक है? मतलब वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होनी चाहिए, फिजिकली भले ही टच में रहे। और जो सोलेनॉइड की लेंथ है जनरली
Length of solenoid वो ज्यादा होते is large as compared to its radius। और ब्रैकेट में एक चीज लिखनी पड़ेगी, रेडियस तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं जैसे हमेशा सर्कुलर ही होना जरूरी है। क्या मेरे पास ऐसा कोई पाइप हो सकता है जो पॉलीगोनल शेप का हो और उसके बाहर तार लपेट दूं? पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। तो हाँ, तो रेडियस शब्द वहां तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ। तो ब्रैकेट में आप लिख लो इस बात को, क्योंकि वाइवा में पूछ दिया टीचर ने। तो अपना सर सर्कुलर नॉर्मली हम ज्यादा यूज करते हैं, वैसे पॉलीगोनल शेप भी हो सकता है। जो वायर जिस पे लपेटा जा रहा है वायर, मतलब वो क्रॉस सेक्शनल। और अगर एल्यूमिनियम का वायर है तो आप खुद ही बना सकते हैं मोड़ मोड़ के। इट्स रेडियस तो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड में बी ऑफ पॉलीगोनल शेप। आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे ना कि ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ, तो अब नई लाइन से आप लोगों ने डायग्राम तो पहले बनाए हैं, लेकिन दोबारा भी बनाने पड़ेंगे। अभी मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नंबर 1 कर लें, मैं इसको समझा रहा हूँ। अगर आप कॉपी में दोबारा भी बना लें तो ठीक है, नहीं तो नंबर 1 कर लें। तो if we put two identical current loops coaxial, we observe that magnetic field in between the coils is uniform। मैं इसको इतना ही लिख रहा हूँ, पर्याप्त है या पूरा और लिख दूं? मतलब 2-3 पॉइंट लेके। सो अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इससे यही बनता है, यूनिफॉर्म magnetic field is created in between the coils। Since a solenoid has large number of coils, large number of identical coils,
So we can create a uniform magnetic field over a considerable length. कंसिडरेबल लेंथ मतलब एक ठीक ठाक लंबाई तक हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है। तो अब मैं दूसरे डायग्राम पे आ रहा हूँ बेटा। आप लोगों ने लिख लिया ना या छोड़ या मैं रुकूं? अच्छा, अब ये वाला डायग्राम था हमारा। तो मैं सेकंड मान ले रहा हूँ यार, इतना कौन बनाएगा? जैसे थर्ड मान लो, सेकंड इसे मान लो भाई। ये भी तो बताया मैंने अभी आपको कि बहुत सारे आइडेंटिकल लूप होंगे। क्यों? सब में एक ही डायरेक्शन होगी ऐसे, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो जो जो मैं कह रहा हूँ वो पिक्चर से समझा भी रहा हूँ। अरे भाई, ज्योमेट्रिकल परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल जो होता है वो विजुअल होता है, दिख रहा है ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? जो ज्योमेट्रिकल नहीं होता उसको विजुअलाइज करना आसान नहीं होता। तो प्योर मैथ्स में, हायर स्टडी में यही दिक्कत है बच्चों, कि जो लोग लॉजिकली बहुत साउंड हैं वही बहुत आगे जा पाएंगे। जिनको हर समय कुछ इमेजिन करने की आदत है उनके लिए दिक्कत होती है। फिर वो फिजिक्स को अच्छा मानते हैं क्योंकि वहां विजुअलाइजेशन है। मैथ्स एक दौर के बाद विजुअलाइजेशन होने ही नहीं देती। कैसे विजुअलाइज करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डायग्राम बना लिए हैं आप लोगों ने? करते थे? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं बेटा ये तीसरे वाले के बारे में समझा रहा हूँ, हाँ, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। विजिबिलिटी ब्लैक लाइंस की ज्यादा है या रेड की ज्यादा बेहतर, क्या है? आपने शायद रेड बोला था किसी दिन, क्या किसी और बैच ने बोला? रेड कर देते हैं। तो अब हम लोग तीसरे डायग्राम के बारे में समझते हैं। नई लाइन से लिखिएगा। इफ वी ड्रॉ magnetic field lines for two coaxial identical coil, identical current carrying coils, magnetic field lines for two coaxial identical current carrying coils. We observe that near the axis both coils have magnetic fields
in same direction. While off the axis O double F मतलब दूर, their magnetic fields are cancelled out. So, net magnetic field comma outside solenoid can be considered zero. तो साहब अब ये सोलेनॉइड का डिस्क्रिप्शन पूरा हो। बाहर जीरो मान लीजिए और अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर जीरो मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या मैं सोलेनॉइड समझा पाया? तो यहां से अब डेरिवेशन करते हैं सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। तो हेडिंग डालिएगा प्लीज। ये अपने आप वाला डेरिवेशन है क्योंकि ये एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन है। फिर आप मुझे एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन ही समझाना था, लेकिन उससे पहले सोलेनॉइड क्या होती है ये समझाना भी था। तो अब हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड। जो चीज नॉर्मली क्लास में डेरिवेशन कराया जाता है, अब हम एम्पियर लॉ का ही यूज करेंगे। मैं इसे भी दोनों तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ इस डेरिवेशन को, θ1 θ2 डायरेक्शन लेते हुए भी, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। जब एम्पियर लॉ 4 लाइन में कर देता है तो ज्यादा मेहनत क्यों करनी है? ठीक है, तो समझिएगा प्लीज। पहले मैं रफ स्केच आपके दिमाग में बैठाता हूँ, फिर लैंग्वेज तो हो ही जाएगी बच्चों। देखो बच्चों, ये सोलेनॉइड है और अभी सोलेनॉइड का अब मैं ऐसे तार लपेट के नहीं बता रहा हूँ। सोचो कि ये सोलेनॉइड का है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अंदर होगा हर जगह यूनिफॉर्म। कहीं पर किसी पॉइंट P पर मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अभी मैं केवल समझा रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं। आराम से समझिएगा, डायग्राम बनाना चाहे बना लीजिएगा, बाकी समझना है। तो मैं क्या करता हूं, एक रेक्टेंगुलर इमेजिन कर देता हूं लूप। कैसा? रेक्टेंगुलर। सपोज ये Q है, ये R है और ये S है। मैंने ये ले लिया और ये मैं ऐसे चलूंगा, P से Q, Q से R, R से S और S से P। तो P हमेशा लूप पर होना चाहिए जहां पर आपको निकालना है। तो लूप मैंने सर्कुलर नहीं बनाया, हैरानी की बात है ना। कैसा लूप बना दिया? रेक्टेंगुलर। ठीक हो गया। जब आप B डॉट DL करते हैं और क्लोज रहते हैं तो यहां पर इसका मतलब है P से Q तक B डॉट DL। क्यों? पूरे लूप में Q से R तक B डॉट DL,
मतलब तोड़ दिया मैंने, प्लस आर से एस में बी डॉट डीएल प्लस एस से पी में पी डॉट डीएल। क्या ये समझ में आया? मानवेंद्र आपको समझ में आया? पूरे क्लोज लूप का मतलब चार साइड में तोड़ दिया, ठीक है बेटा? अभी मैंने जो सोलेनॉइड बनाया था दो लूप की वजह से, आपने देखा उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस पर इधर को आ रही थी, ऐसे आ रही थी ना? तो पी से क्यू के दौरान आप गौर करिए कि डीएल छोटा सा, कहीं पर आप डीएल मानते भी हैं तो बी डॉट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी पी से क्यू में। तो वो केवल बी डीएल हो जाएगा क्रॉस जीरो, पी से क्यू में इतना हो जाएगा। अच्छा, बाकी क्यू से आर के दौरान सोचिए बी और डीएल परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? बी डॉट डीएल, ठीक है? अच्छा, अगला छोड़ रहा हूं, लास्ट वाले को सोचिए, पी से एस में बी डॉट डीएल, एस से पी में बी डॉट डीएल, फिर वही परपेंडिकुलर, और आर से एस में भी बी डॉट डीएल जीरो। ये क्यों? सर क्योंकि बाहर है सोलेनॉइड। वेरी गुड। जो आर से एस वाला सोलेनॉइड से बाहर है पूरा, तो वहां बी जीरो होगा हर जगह। सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड हमने बोला था अभी, वहां देखो जीरो सब आए, लेकिन जीरो होने की वजह समझना है। हमें सब लिखाएंगे, पहले समझना जरूरी है कि पी से क्यू के दौरान तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है, तो वो रहेगा। तो पूरा क्लोज लूप में इंटीग्रेशन जो है बेसिकली वो ये आ जाएगा। क्लियर है? बस, तो फिर अब अंदर क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी बाहर आ जाएगा, और केवल डीएल बचेगा, वो भी लेंथ मान लो एल है तो एल हो जाएगी। तो ये बी इंटू एल आ गया ऑर्डिनरी। लेकिन बच्चों एल लेंथ में, मान लो यूनिट लेंथ में अगर एन टर्न है वायर के, तो एल लेंथ में कितने होंगे? एनएल। हर एक आई करंट ले जा रहा है, तो इतने लूप कितने करंट ले जाएंगे? तो अब अगर इंटीग्रेशन करो, एम्पियर लॉ लगाओगे, तो बी डॉट डीएल इक्वल टू लूप से होते हुए करंट टाइम्स म्यू नॉट इंटू करंट होता है ना। लेकिन बी डॉट डीएल तो आपने करके देख लिया, ऊपर क्या आ गया खाली? बी एल म्यू नॉट एन एल आई, एल कर दिया, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? बस सोलेनॉइड के अंदर डेरिवेशन पूरा हो गया। अब इसी को फैब्रिकेट करना है, सजाते संवारते लिखते हुए। कहानी यही थी बस सूर्या। एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन समझना जरूरी है बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूँ चीजों को? हाँ सर। अच्छा यार, एक बात बताओ, अगर मैं इसे ना लिखूं और मैं आपसे कहूं कि आप इसकी लैंग्वेज बनाओ और मुझे भेजो बाद में, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना समझ पाए, क्या उचित रहेगा? मैं दोबारा समझा देता हूं। हाँ सर। यहाँ पर पॉइंट पी, अंदर कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट पी एक्सिस पर होना, मिडिल एक्सिस पर होना जरूरी नहीं है। कई किताब वाले कहते हैं कि वो सोलेनॉइड के अंदर ना बीचों बीच वाली जो एक्सिस होती है ना, उसमें है पॉइंट पी। कई टीचर ऐसे भी पढ़ा रहे होते हैं, आप देखिएगा।
अरे अंदर कहीं भी पॉइंट ले लो, जब आप कहते हो कि कॉइल के बीच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है एक्सिस के आसपास बीच वाले जोन में, तो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म है ना मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। हाँ, तो यूनिफॉर्म में कहीं पर भी ले लो पी, कोई पॉइंट, रेक्टेंगुलर लूप लो। इसमें क्या होता है बच्चों, बायो के बच्चे हमारे घबराते जो हैं ये इंटीग्रेशन 4 साइन देख के, जबकि थोड़ा सा सोचिएगा आप यार तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले बी डॉट डीएल को समझिए, चारों हिस्से अलग कर दिए मैंने। पी से क्यू में आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए बी डॉट डीएल बी डीएल हो जाएगा। क्यू आर और एसपी में परपेंडिकुलरिटी वाला लगाएंगे, और आर से एस में आप कहेंगे क्योंकि ये पूरा ये जोन बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होने की वजह से इंटीग्रेशन 0, तो बीएल आ जाएगा। फिर एल लेंथ अगर है पी से क्यू तक, तो भाई यूनिट लेंथ में अगर एन टर्न है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एन है यूनिट लेंथ में, तो एल लेंथ में कितने टर्न होंगे, एन इंटू एल। हर टर्न जो है अपने आप में आई करंट ले जा रहा है, तो इतने टर्न इतने लूप हो गए, तो टोटल करंट हो गई एन एल आई। अब एम्पियर सर्किट लॉ लगा दीजिए, एल आपका लास्ट में हट जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होता है बच्चों, वो केवल एन और आई पे डिपेंड रहता है। एन का मतलब है कितना नजदीक नजदीक तुमने टर्न ले रखे हैं और उनमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, बस, बाकी किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करता। लोग सवाल पूछते हैं, अच्छा रेडियस बढ़ा दें घटा दें, अरे रेडियस आया कहाँ, क्लियर है, अब कोई डाउट है? क्लियर है सर। ठीक है, तो प्लीज आप इसे लिखेंगे, जब भी समय होगा आप दिन भर में लिखिए और मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं देखना चाहता हूँ आपकी लैंग्वेज पर पकड़ कितनी बन पा रही है बच्चों। लिखना भी आना चाहिए और रटना नहीं है, जो समझ में आ रहा है वो लिख डालो बस, आप मुझसे अच्छा ही लिखेंगे। चलिए ठीक है, इतना ही करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।